दारू सस्ती करो, केजरीवाल दारू सस्ती करो, केजरीवाल दारू सस्ती करो। क्या नाम है सर? ब्रजेश त्योबा। कहाँ रहते हैं ब्रजेश जी? मैं जमुनाबाद सराय का लिखा। अच्छा, केजरीवाल जी बाहर आ चुके हैं, आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? कहाँ है दिल्ली के मुख्यमंत्री हो? अभी तो बेल ही मिली है। कल उनके चाहने वाले, उनके जो मौसा जी थे, उनके जीजा जी, उनके साड़ू भाई पटाखे फोड़ रहे थे। वैसे तो दिल्ली में पटाखे बैन है, और कल क्यों फूटे भाई पटाखे? मैं कहना चाहता हूँ कल भी होने चाहिए बैन। अच्छा। ओपन जिप्सी में घूम रहे थे कल पटाखों में। दीपावली में तो बैन किया जा रहा, हमारे जो त्यौहार है, हिंदू त्यौहार है, और तुम्हारे जेल से बाहर आते ही पटाखे फूट रहे हैं, ये कौन सी बात है? पटाखे फोड़ रहे हैं, इतना दिन तक जेल में थे, मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, उनका आरोप रहा है कि बीजेपी वालों ने बंद कराया, सुप्रीम कोर्ट से छूट के आए तो पटाखे फूटे, तो क्या गलत? अरे कहाँ करवाया? अगर तुमने काम ही वह कर रखे हैं। फर्स्ट बात दिल्ली को नशेड़ी बना दिया, दारू के साथ एक पेटी फ्री की तुमने। अगर तुमने काम किया होता, मैं ही हूँ, अगर मैं सपोज इसकी जगह में होता, अगर मैं काम करता तो मैं जेल क्यों जाता भाई? अब मैंने काम ही नहीं किए हैं तो उल्टे काम करे हैं तो जाऊँगा ही, सीधी सी बात है। क्या कहेंगे केजरीवाल जी बाहर? मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि पटाखे फोड़ना गलत बात है, क्योंकि उन्होंने पटाखे फोड़े तो आप देख सकते हैं इनको खांसी हो चुकी है, इतना धुआं धुआं कर दिया है दिल्ली पटाखा फोड़ फोड़ के। ये तो गलत बात है, इनकी खांसी से पता चल रहा है 4 बार कर चुके हैं। गलत है कि नहीं जी? बिल्कुल गलत है ना? गलत है बिल्कुल। पटाखे अच्छा त्योहारों में तो तुम पटाखे नहीं फूटो, बैन लगा दो, और यहाँ जेल से आए तो पटाखे, ये कौन सी बात हुई? लेकिन मुझे लगता है कि ये सब दारू फ्री ना करने की वजह से हुआ है। मैं तो केजरीवाल जी से बोलूंगा कि शराब जो है वो फ्री कर दो। खाली पड़ा हुआ यार। जैसे ही केजरीवाल जी शराब फ्री करेंगे तो जो लोगों की भड़ास है वो थोड़ी कम हो जाएगी, मुझे लगता है लोग थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे। आपका क्या कहना है? शराब फ्री करा के 6 महीने जेल में बैठा दिया, फिर शराब फ्री कराना है? अरे लेकिन आप लीगली फ्री ही कर दो, जैसे बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, तो शराब फ्री करने में क्या जा रहा है केजरीवाल जी का? बताइए। मानते हैं कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाई और बहनों? मानते हैं कि अनलीगल फ्री था उस टाइम? उस टाइम एक पे उस टाइम तो था, मतलब अनलीगल। दारू सस्ती करो, केजरीवाल दारू सस्ती करो, केजरीवाल दारू सस्ती करो। फिर भारत माता की जय, भारत माता की जय, भैया के माता की जय, वंदे मातरम। नीम वो का कह रहे हैं, पत्ता फिर कह रहे हैं कि जो केजरीवाल। अच्छे तो इंसान, फिर कह रहे जैसा कि आप जानते होंगे भैया वर्जिन है। कितने टाइम से वर्जिन है? बताओ, सच बताओ, घबराओ मत। ये वर्जिन कितने टाइम से हो वर्जिन? वर्जिन मतलब इन्हें मिल नहीं रहा है। क्या क्या? शराब बोतल। मिल रही है? नहीं मैं तो अंडा तक नहीं खाता हूँ। देख लो बस। तुलसी की माता, अंडा ना मीट ना मांस दारू ना कुछ। कितने अच्छे इंसान है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, तुलसी वाले बहनी है। और कुछ बताइए। नहीं। हाँ, और क्या नाम है, देखो अब कह रहे हैं कि केजरीवाल जी बाहर आ गए फिर दारू फ्री होनी। नहीं दारू फ्री तो फिर होगी जेल, फिर तो जेल हमेशा के लिए जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, फिर दारू फ्री करिए। वैसे नशेड़ी बना दिए लोगों को काफ़ी ज़्यादा, काम कोई कर नहीं रहा है, दारू के पवे ले रहा है बस। सत्यता की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है केजरीवाल जी। मैं नहीं मानता। अगर सत्य की जीत होती ना, भारत के हर इंसान को बैडीज मिलती। तुम्हारे पास बैडीज हैं भाई साहब? नहीं है भाई साहब। आपके पास बैडीज हैं, तो सत्य की जीत हुई कहाँ से है? आपके पास हैं बैडीज? आप बताओ सच, हैं बैडीज आपके पास? मेरे पास बताओ ना। अरे नहीं है भाई, नहीं है? जनता देख रही है, क्या आप लोगों के पास बैडीज है? भाई साहब से पूछिए। नहीं है ना, तो फिर दोस्तों कैसे हुआ? आपके पास बैडीज हैं? इनके पास ही बैडीज नहीं है। सत्य की जीत, बैडीज ही नहीं है भाई सत्य साहब। की जीत हुई है, केजरीवाल जी बाहर आए। एक बात बताइए, सत्य की जीत हुई उनके हिसाब से। ये सच्चा कहा, और सत्य की जीत होती तो क्लीन चिट बाहर आता, बेल पे नहीं आता। कम से कम 5 बैडीज तो मिलती है हर इंसान को। सुप्रीम कोर्ट के लोग, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं कि ये तोता मैना है, सीबीआई और ईडी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर बेल ही क्यों दी? क्लीन चिट क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेल ही क्यों दी? और क्यों दी? वो भी कंडीशंस के साथ। किस लिए छोड़ा तुमने? घर का काम करने के लिए? ना तुम अपने ऑफिस जाओगे, ना अपने सेक्रेटरीट जाओगे, ना किसी फाइल पे साइन करोगे, तो करोगे क्या? केजरीवाल क्या घर में बर्तन धोएगा फिर? सही बात है। बताइए। मैं डिवाइड, हमारे जो चीफ ऑफ जस्टिस हैं डिवाइड चंद्रचूड़ सिंह और मनोज मिश्र से, कि फिर से कार्रवाई करें, फिर से इनको अंदर, ये केजरीवाल को फिर से अंदर करने की कोशिश। वो तो शक है, तोता मैना चलो उन्होंने बोल दिया, लेकिन उन्होंने क्लीन चिट क्यों नहीं दी? और सत्य की जीत हुई, मतलब फंसाया मोदी ने, निकाला सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब सुप्रीम कोर्ट उस टाइम में मोदी ने क्या बिका हुआ था और फ्री हो गया। बताइए, फिर तो तुम्हें यह कहना चाहिए कि मोदी जी 3 दिन पहले 4 दिन पहले सीजीआई के घर गए थे गणेश जी की
मूर्ति स्थापित करने के लिए। तो शायद उन्होंने कान में बोल दिया। फिर तो ये कहो ना कि मोदी ने छुड़वा भी दिया यार, अगर मेरे को जेल में डलवाया तो छुड़वा भी दिया, बेल तो करा दी। मतलब अब तो उसको उनका धन्यवाद करना चाहिए। भतीजे भी पटाखे फोड़ रहे थे, वो मंसूर सिसोदिया के और दिल्ली भतीजे में, और दिल्ली के अंदर दिवाली के समय में पटाखे फोड़ना बैन है, और तुम्हारे छूटन के ऊपर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। दीपावली के टाइम पटाखे बैन होते हैं। इनका आरोप है कि कल जब केजरीवाल जी छूटे तो पटाखे फोड़ रहे थे। अब देखिए, गांधी जी ने मरने के टाइम क्या कहा था? आप पढ़े लिखे हो, बताओ क्या कहा था? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता ना? गांधी जी ने कहा था, दारू पी के जट नच दे, मार दे गली से ललकारे सोनिए। अब ये बात सही है गलत है? बात सही तो है, आप ही बताओ। बात सही है। मैं क्या पता। अब हमारा देश इस बात पे क्यों नहीं चल रहा, जब गांधी जी खुद कह कर गए हैं? क्या कह ये चीज गलत कैसे हो गई? थोड़ा हिंदी में स्पष्ट कर दो, हम समझ नहीं सकते। हिंदी में हम बताना चाहेंगे कि शराब पीकर नाचते हैं लोग, नाचते हैं लोग, नाचते हैं लोग। ये गांधी जी कह कर गए। जब शायद कहा होगा कभी। क्या लगता है केजरीवाल जी बाहर आ चुके हैं, कह रहे सत्य की जीत हुई है? देखो जी, ये मेरा आप पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हैं केजरीवाल के बारे में। जिस समय केजरीवाल का उदय हुआ तो हमारी एक अलग पॉलिटिकल एक ऐसे पर्सन का उदय हुआ जिसको लोग राजनीति से अलग व्यक्तित्व समझते थे। एक ऐसा व्यक्ति समझते थे कि ये बिल्कुल नए किस्म का पॉलिटिशियन हमारे अंदर आया है। वह उस समय उन्होंने जो जिस बातों को देव तक रखा, उन्होंने वह सारे ऐसे काम कर दिए जो उस समय के पॉलिटिशियन करते थे। उन्होंने वो कहते थे लोगों को चोर है, बेईमान है, मक्कार है, वो सारी बातें कहते थे। उन्होंने जिस बात को सिद्ध किया है वह सारा उनके आचरण में यह बातें इस समय प्रतिलिखित होती हैं, जिससे यह साबित होता है उन्होंने आदमी के कर्म और कथन में दोनों एक साथ होना चाहिए। उनके दोनों अलग अलग हैं। जितने लोग उनके साथ जुड़े थे, जिस समय अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, तो जितने लोगों की भावनाएं उनके साथ थी, सारे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आज के डेट में मैं आपसे ये बोल सकूं इन्होंने सारे लोगों से भिन्न काम किया है। ईमानदार केजरीवाल जी को काम करने नहीं देती बीजेपी। देखो जी, ऐसा है, जो व्यक्ति काम करेगा ना, काम करने वाले को कोई रोक नहीं सका है। उसके पास 1000 कारण होते हैं काम करने के, जिसको सिर्फ बहाना बनाना होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाना होता है, उसके लिए 10 बहाने हैं जी। दिल्ली में हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ी जीएसटी कलेक्शन आता है। इसके बाद भी, इतना पैसा आने के बाद भी वह एक ऐसा नज़ीर रख देते दुनिया के सामने, देखो जी मैंने इतना डेवलपमेंट कर दिया, मैंने ये कर दिया। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने वह सारे काम कर दिए जो एक करप्ट पॉलिटिशियन करता है।